गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स चल रही थी। इसमें हम पढ़ रहे थे आरएनएस की थ्योरी, और आरएनएस की थ्योरी की इससे पहले दो वीडियो जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था। फर्स्ट वाले वीडियो में आरएनएस थ्योरी टेम्परेचर का इफेक्ट था रेट कांस्टेंट पे या रिएक्शन की रेट पे, वो पढ़ा था। सेकंड वाले में हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी थी और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, और उसके साथ में उनमें एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस प्रकार से बनेंगे, ये सब हम इससे पहले वाले वीडियोज में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आदम स्टार्ट करेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी थी जिसे हम ई ए से डिनोट कर रहे थे, उस एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन है वो किस प्रकार से करेंगे वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखें इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन है और टू टाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अपन दो प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट रहेगा इसमें ग्राफिकल डिटर्मिनेशन, यानी ग्राफ के द्वारा हम किस प्रकार से एक्टिवेशन की एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे पहले। तो ग्राफिकल जो डिटर्मिनेशन है वो किसकी हेल्प से बनेगा, तो ग्राफिकल जो डिटर्मिनेशन है वो बनेगा यहाँ पे आरएनएस की जो इक्वेशन थी उसके बेस पे बनेगा। देखें फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन, और आरएनएस ने अपनी जो इक्वेशन दी थी वो किसी भी रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर के इफेक्ट को बताने के लिए दी थी। देखिए आरएनएस इक्वेशन थी इस प्रकार से K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी, तो इसके फर्स्ट इक्वेशन आरएनएस। इस इक्वेशन में कौन सा क्या है वो हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो इस रिएक्शन में K है वो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट हो गया। जो ए है उसको हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, और आर्हेनियस कांस्टेंट के साथ साथ में हम बोल सकते हैं इसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में इसमें ई तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ई ए क्या है, तो ई ए के लिए हम लिखेंगे कि ई ए यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और टी टेम्परेचर हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, और टी हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि वह है टेम्परेचर जो केल्विन में प्रदर्शित किया जाता है। केल्विन में टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिखते हैं, केल्विन में भी लिखते हैं। इन दोनों में से जो टेम्परेचर केल्विन में शो करते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये है आरएनएस की इक्वेशन, और ये नीचे लिखे हुए ये रहेंगे आरएनएस इक्वेशन में जो ये है वैल्यूज, ये क्या क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें इसमें क्या आएगा। अब इससे किस प्रकार से ये जो एक्टिवेशन की एनर्जी हम किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे यहाँ से, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन नंबर 1। देखें पहले ln की फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन, तो क्या आएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस में ई ए। अब ln से ये वाला एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, ई ए अपॉन में आर टी, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब अपने को पता है कि ln इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग के इक्वल आएगा, तो इस ln की जगह हम रख सकते हैं 2.303 लॉग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख देते हैं एक बार, चलो 2.303 लॉग इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस में ए अपॉन में आर टी, इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, नेक्स्ट की इक्वेशन नंबर 3 में हम किसका भाग देंगे 2.303 को, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेशन बाई या फिर डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को 2.303 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे के नीचे 2.303 लिखेंगे तो इस 2.303 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ log k इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा log a। अब ये इसमें भी भाग दिया जाएगा 2.303 का, वो नीचे लिखा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा
EA अपॉन में 2.303R। ये जो T है नीचे, इसको हम 1/T भी लिख सकते हैं। ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है अपनी, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से हम यहाँ पे जो एक्टिवेशन की एनर्जी है उसका ग्राफ बना करके, उसका ग्राफ की हेल्प से क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेशन है वो करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 तक आ गए समझ में। इस इक्वेशन का ln लिया, ये आया, ln के जगह ये रखा, ये आया। इस पूरी इक्वेशन में 2.303 का भाग देंगे, इसके नीचे 2.303 लिखेंगे, इससे कैंसिल। फिर यहाँ लिखेंगे 2.303, उससे कैंसिल। फिर यहाँ लिखेंगे, वो इसके साथ में यहाँ क्या आएगा, भाग में लिखा जाएगा। और क्या किया, टी को हमने अलग से लिखा, तो क्या टी नीचे है इसलिए लिखा जाएगा 1/t की फॉर्म में। अब क्या करना है अपने को, अब इस इक्वेशन में इसे हमें log के और 1/t के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफ किसके बीच में बनाना है, log के वर्सेज 1/t, इसके बीच में इस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम ये जो एक्सिस ली है ये वाली, इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू m ये c माइनस में mx। अब ग्राफ बनता है y और x के बीच में, y एक्सिस पे क्या है, log k है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम log k। और ये वाली एक्सिस है अपनी अक्ष एक्सिस पे क्या है, तो mx लिखा है हमने। किसको माना है, 1/t के बीच में ग्राफ है, तो ये 1/t यहाँ पे क्या है, अक्ष माना जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/t। तो देखो, हमेशा ही जो अक्ष एक्सिस के साथ में मल्टीप्लाई में होता है वो विद साइन क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो यहाँ अक्ष एक्सिस क्या है, 1/t है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ये वाला, और साइन सहित ये क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाता है। तो और ये देखो इंटर स्लोप माइनस में, इस कारण से ये जो ग्राफ बनेगा उसमें स्ट्रेट लाइन तो आएगी। स्ट्रेट लाइन है वो किस प्रकार से आएगी, यहाँ से इस प्रकार से आएगी। अब इस लाइन का यहाँ कहाँ से आई, तो ये क्या होता है, इसका इंटरसेप्ट होता है। और इंटरसेप्ट क्या होते हैं, देखें, इंटरसेप्ट हम ग्राफ से देखिए कैसे बताते हैं। तो इंटरसेप्ट में हम ये बताते हैं कि ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और स्लोप के साथ जो प्लस या माइनस में होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्या है, ये सी है, माइनस में आएगा, इसको प्लस, इसको माइनस में, तो ये प्लस में, इंटरसेप्ट इसका यहाँ से स्टार्ट, यानी वाई एक्सिस को ये वाली लाइन जिस पे काटेगी वो उसका क्या है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट किसके इक्वल आया है, log a के इक्वल। तो इस सी की जगह यहाँ इस इक्वेशन में क्या है, log a है। अब आते हैं एक बात की, ये जो लाइन आई है अपने ग्राफ में, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो स्लोप होता है माइनस m, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको वो साइन सहित क्या कहलाता है, विद साइन स्लोप कहलाएगा। माइनस साइन है, माइनस है, तो अकेला EA अपॉन में 2.303 r स्लोप नहीं होता, स्लोप होता है माइनस में EA अपॉन में 2.303 r। तो विद साइन होता है स्लोप हमेशा, तो माइनस में आएगा EA अपॉन में 2.303 r। इस प्रकार से देखो क्वेश्चन आया हुआ, उस क्वेश्चन में अपने को स्लोप की वैल्यू दी हुई हो, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ रख के, और ये पता ही है इसकी वैल्यू फिक्स पता ही है, तो हम एक्टिवेशन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे कि इस प्रकार से log के और 1/t के बीच में ग्राफ बनता है, उस लाइन उसके जो उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो माइनस में EA अपॉन में 2.303 r के इक्वल होता है, जिसकी हेल्प से हम एक्टिवेशन की एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब करेंगे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। अब देखें इसका क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चल रही है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन में है कि एक रिएक्शन है जो कि आपकी सेकंड ऑर्डर की है। क्वेश्चन है इस वाले का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है 2HI, इससे बनेगा H2 प्लस में I2। ये बोला है इस रिएक्शन के लिए log के और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया जिसका स्लोप
इसका स्लोप -1 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ में तो सॉरी 10⁻⁴ के इक्वल है, 4k के बराबर है। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कीजिए। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EA ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, आरएनएस इक्वेशन लिखते हैं लॉग वाली फॉर्म में, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो लॉग के बीच में और इसके बीच में ग्राफ है, तो लॉग वाली लिखना है, एलएन वाली मत लिखना, डायरेक्ट लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस में EA अपॉन में 2.303 R1/T। अब देखो ग्राफ इसके और इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे अपने इक्वेशन का प्लान था, ग्राफ है इनके बीच में आएगा, क्या क्या स्लोप आएगा, तो अपन बना के देख लेते हैं इसको कि log के इस एक्सिस पे और 1/T इस एक्सिस पे, तो ये माइनस में, तो ग्राफ यहाँ से आएगा, ये स्लोप है सॉरी इंटरसेप्ट है log A के इक्वल है, और इसका जो स्लोप है वो आएगा माइनस में EA अपॉन में 2.303 R के इक्वल। और अपने को क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वो इस स्लोप की है, तो यानी जो स्लोप की वैल्यू आई है -1 इंटू 10⁻⁴ केल्विन, ये इसके इक्वल आई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन में हम लिख देते हैं कि ये जो इक्वेशन हुई है उसका स्लोप ये आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू, अब ये भी स्लोप के इक्वल है, ये भी स्लोप के इक्वल, तो दोनों आपस में भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस में ए अपॉन में 2.303 R और इज इक्वल टू माइनस में 1 इंटू 10⁻⁴ केल्विन आएगा। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, E अपॉन में 2.303 R इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ के। अब इसमें आता क्या है कि एक्टिवेशन की एनर्जी हम निकालेंगे, तो बाकी बचे हुए सारे कुछ साइड ले जाएंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁴ केल्विन इंटू में 2.303 इंटू में ये आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रखेंगे हम 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इस केल्विन से ये केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो अपनी जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी ये इज इक्वल टू अब 2.303 इंटू 8.314 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, इंटू में 10⁻⁴ लगा हुआ है, यूनिट्स आएगी आपकी जूल मोल इनवर्स में। और इसका आंसर आपके दिया हुआ है यहाँ पे 19 इंटू में 19.147 ऐसे आएगा, 19.147 इंटू 10⁻⁴ जूल मोल इनवर्स। इसी को यदि हमें किलो जूल में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 10⁻³ से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 10⁻³ से भाग देंगे, तो देखो ये 10⁻⁴ है, इसके नीचे हम किलो जूल में चेंज करेंगे, 10⁻³ का भाग देंगे, इससे एक कैंसिल, एक बचेगी 10, उस एक 10 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 191.47 किलो जूल मोल इनवर्स, ये रहेगा 191.47 किलो जूल मोल इनवर्स। ये तो है जूल में और ये वाली रहेगी किलो जूल में। तो इस प्रकार से हम ये ग्राफ बना करके एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड टाइप की एनर्जी को डिटरमाइन कैसे करेंगे। हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे सेकंड किस टाइप से हम एक्टिवेशन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना देखें, ये हो गया होगा। उसके बाद में हम लिखते हैं सेकंड की, हमने बोला था कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम 2 टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप तो हो गया ये आरएनएस की इक्वेशन से ग्राफ बना करके कर सकते हैं, और सेकंड जो रहेगा वो रहेंगे 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेड कांस्टेंट के द्वारा, बाय द रेड कांस्टेंट ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर। सेकंड टाइप रहेगा इसका बाय द रेड कांस्टेंट ऑफ, सेकंड क्या रहेगा बाय द रेड कांस्टेंट
ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर। यहां से अपने को देखना है, ठीक है। तो देखें इसमें टू डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर अपन देखेंगे तो इसमें देखो क्या आएगा। इसमें ये आता है अपने कि जैसे अपने आरएनएस इक्वेशन थी ना, उसको अपन क्या करते हैं टू डिफरेंट टेम्परेचर पे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे जो आरएनएस इक्वेशन को हमने लिख लिया कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट था K1 सॉरी, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट हमने लिख दिया K2। बाकी सब कुछ सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी को भी हम इसमें क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है। और गैस कांस्टेंट तो सेम रहना ही है, आरएनएस कांस्टेंट सेम है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे log K1 कब है, जब टेम्परेचर T1 है। तो इस इक्वेशन में आएगा log A माइनस में EA अपॉन में 2.303 R, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में T1। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ऐसे ही सेम इक्वेशन लिखनी है, चेंज करना है T2 रखेंगे तो यहाँ रेट कांस्टेंट आएगा K2। तो टू डिफरेंट टेम्परेचर हो गए ना, T1 T2 दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो log K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log A माइनस में EA अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T2। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। तो टू डिफरेंट टेम्परेचर पे दो अलग अलग ताप पे दो अलग अलग इक्वेशन बन गई रेट कांस्टेंट की। अब हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर 2 नंबर इक्वेशन में से अपने को इक्वेशन नंबर 1 है वो माइनस करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log K2 माइनस में log K1 ये आ गया इज इक्वल टू log A, दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसमें से log A में से ये log A जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहीं पे, या फिर आप लोग काट ही लो, ये कट गया log A अपॉन में ये log A क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में आ गया, कट गया। अब हम यहाँ पे करेंगे कि ये क्या है माइनस में और ये भी क्या है माइनस में, तो माइनस में EA अपॉन में 2.303 R, दोनों में सेम है, ये माइनस में E अपॉन में 2.303 R, और यहाँ पे लेते हैं 1 अपॉन में T1 माइनस में सॉरी T2 वाले में से T1 दो में से एक को घटाना है, तो यहाँ माइनस और फिर माइनस में क्या है EA अपॉन में 2.303 R, और यहाँ पे करना है अपने को 1 अपॉन में T1। अब करेंगे कि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वाला होगा। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि पूरा क्या है एक साथ में, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम माइनस में वाला क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस में कॉमन लेंगे तो ये वाला क्या बनेगा, ऐसे लिखा होता है ना log A माइनस में log B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log कॉमन लेकर के A अपॉन में B, तो इसको कैसे लिख सकते हैं log K2 अपॉन में K1, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमने माइनस वाला कॉमन ले लिया तो माइनस में EA अपॉन में 2.303 R, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन में, यहाँ क्या बच गया T2, 1 अपॉन में T2 माइनस में 1 अपॉन में T1, ये आ गया। ये माइनस में करना T1 वाला क्योंकि ये प्लस कब आना चाहिए अपने को, प्लस आने के लिए चाहिए कि माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा। अब इस यदि हम क्या करें T1 को पहले लिख दें T2 को बाद में लिखते तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तब इसको हम लिखेंगे log K2 अपॉन में K1, और यहाँ पे आएगा EA अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। तो ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 3 आई है इसको 3 माने, इसको 4 नंबर इक्वेशन माने। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए अपने को, उन दोनों टेम्परेचर पे अपने को दोनों के रेट कांस्टेंट दिए हुए हों। इक्वेशन ऐसे आया हुआ कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ये है और सेकंड वाले टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ये है, ये चारों की वैल्यू दी हुई है ये अपने को पता है।
तो हम इजीली उस इक्वेशन के लिए एक्टिवेशन की एनर्जी ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये सेकंड वाला मेथड है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिए हुए हों तो हम किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। देखें इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लिखे न्यूमेरिकल्स का क्या रहेगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का ये है फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये बोल रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन के लिए 300 केल्विन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है आपका 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब इसके यूनिट्स किस में लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट्स आएगी सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स में या फिर हावर इनवर्स में या फिर डे इनवर्स में, कुछ भी है, ईयर इनवर्स में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, इनवर्स में आएगी। ये हो गया। उसके बाद में बोला ये सेकेंड टेम्परेचर इसने ये दिया है कि और जबकि 310 केल्विन टेम्परेचर पर ये रेट कांस्टेंट के बोले थे इसको रेट कांस्टेंट दिखाने हिंदी में लिखो आप रेट कांस्टेंट के 310 केल्विन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स है। इस रिएक्शन के लिए सक्रियण की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस रिएक्शन के लिए सक्रियण की ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी को ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। फॉर्मूला तो ये हो ही गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। तो सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यदि इस टेम्परेचर को हम T1 मानते हैं, जनरली पहले दिया हुआ उसको T1 ही कंसिडर करते हैं, इसको T1 मानेंगे तो ये क्या हुआ K1, इसको T2 मानेंगे तो इस पे जो रेट कांस्टेंट है उसको क्या मानेंगे T2। तो हम बोलेंगे T1 है यहाँ पे 300 केल्विन 300 केल्विन, T2 है यहाँ पे 310 केल्विन और K1 क्या है यहाँ पे, तो जो 300 केल्विन पे है रेट कांस्टेंट वो K1 होगा 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। और जो T2 टेम्परेचर 310 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है वो रहेगा K2, उसकी वैल्यू आएगी 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। बाकी तो क्या करना है, आर की वैल्यू है वो 8.30 वो रखी नहीं है यहाँ पे। गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू रखनी है। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में लिखेंगे log K2 क्या है, ये वाला, इसको हम लिखेंगे 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। नीचे हम रखेंगे 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू ये तो अपने को कैलकुलेट ही करनी है अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आ गया, इंटू में 1 अपॉन में T1 क्या है, ये है 300 केल्विन। अब ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लिख लिया हमने सारा फॉर्मूले में से। माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में हम लिखेंगे 1 अपॉन में T2 क्या है 310 केल्विन। ये वाले बन गए फॉर्मूले रखने वाले। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड इनवर्स कट गया, -3 से -3 वाला कट गया, इससे इसको काटेंगे तो क्या आता है यहाँ पे, मतलब पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 13 दूनी क्या होता है 26। तो यहाँ पे से अपने को सोल्व करके आएगा log 2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314 और जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो इसमें लेसा लेंगे हम 300 इंटू 310, ये केल्विन में है
और ऊपर भी केल्विन में, तो पूरी वैल्यू है वो किस में आएगी, केल्विन में आएगी। केल्विन ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए इस केल्विन इनवर्स से ये केल्विन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच गया क्या, ऊपर हम लिखेंगे 310 माइनस में ये तो आता ही आपको लेसर वगैरह लेना कैसे लेंगे, ऊपर क्या बचेगा 10 बचेगा, नीचे ये पूरी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं कि ये को ही रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू को उठा के यहाँ ले जाते हैं। तो ये तो एक साइड में रख दिया, यहाँ इस पूरी वैल्यू ले जाएंगे तो ऊपरी ऊपर क्या लिखा है log 2, और log 2 की वैल्यू अपने को पता क्या होती है 0.3010। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3010 इंटू में ये ले जाएंगे 2.303 इंटू में 8.314, और ये बची यूनिट्स है जूल मोल इनवर्स। अब ये जो बचा हुआ इसका ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, इंटू में 300 इंटू में 310 डिवाइडेड बाई आता है 10। वो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इनका वो 10 है, वो नीचे लिखा जाएगा। अब क्या काटोगे इसमें से, एक से ये कट गया। अब ये जो है दो वाले जीरो ये काटेंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, इस वाले पॉइंट्स को हटा के यहाँ लग जाएगा पॉइंट यहाँ। अब जो बचा हुआ जो पार्ट्स है उसको आपस में करोगे आप, तो ये बनेगा 5.36 इंटू 10⁴। इसका आंसर आया हुआ है 5.34 इंटू 10⁴, 36 जूल मोल इनवर्स। ये है ये जो एक्टिवेशन की एनर्जी है उसको यदि हमें चेंज करने हो किलो जूल में तो हम क्या करेंगे 10⁻³ का भाग देंगे, तो इससे कैंसिल, एक 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 53.6। तो ये वैल्यू आएगी 53.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ये रहेगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की। आगे सुनिए, इस प्रकार से हम वैल्यूज रख करके इस इक्वेशन में से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है वो आपका ना, क्वेश्चन रहेगा इसमें ये बोला है दो टेम्परेचर है, क्वेश्चन खुद से करना। एक तो है इसने बोला कि 600 केल्विन पे, और एक है इसने बोला है 700 केल्विन पे। रिएक्शन वही है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है 600 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर है 700 केल्विन। 600 केल्विन पे इसका रेट कांस्टेंट आ गया आपके 1.6 इंटू 10⁻⁵, 1.16 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, और इसका है आपके 5.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इसके लिए आपको निकालनी है एक्टिवेशन की एनर्जी। तो इसको T1 मानेंगे तो ये K1, इसको T2 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा K2। सेम ऐसा इक्वेशन है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है इसमें। एक्टिवेशन की एनर्जी आएगी इसमें ये 6.36 है, एक्टिवेशन की एनर्जी ये आएगी इसमें किलो जूल मोल इनवर्स। हो सकता है कुछ पॉइंट्स में भी आ जाए, पर एग्जैक्ट जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो आएगी इसमें 209 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आप खुद से करेगा, ये वाला आंसर है इसका आएगा, इसके जैसा ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस की थ्योरी कंप्लीट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वाले यूनिट्स का, केमिकल काइनेटिक्स का, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।